ये कहानी किसी हीरो की नहीं है, ये कहानी किसी लीडर की नहीं है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपनी नफरत को आइडियोलॉजी बना गया, जो अपने फेलियर को दुनिया की प्रॉब्लम बना गया, जो अपनी इनसिक्योरिटीज को मास पावर में बदल गया और जिसने दुनिया को खून से रंग दिया। एडोल्फ हिटलर, एक फेल्ड आर्टिस्ट, एक रिजेक्टेड इंसान, एक ब्रोकन माइंड, जो दुनिया का सबसे डेंजरस डिक्टेटर बन गया। ये कहानी सक्सेस की नहीं है, ये कहानी पावर के पागलपन की है, ये कहानी माइंड कंट्रोल की है, ये कहानी मास मैनिपुलेशन की है, ये कहानी सिस्टम हाईजैक करने की है, और ये कहानी है इस बात की जो गलत आदमी को पावर मिल जाए तो दुनिया का क्या हाल होता है। एडोल्फ हिटलर का बचपन नॉर्मल नहीं था। उसके फादर ब्रूटल थे, वॉयलेंट थे, कंट्रोल फ्रीक थे, फिजिकल एब्यूज होता, मेंटल प्रेशर होता था, फियर इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ। माँ से इमोशनल अटैचमेंट थी, माँ ही उसकी सेफ स्पेस थी। हिटलर बचपन से ही सेंसिटिव था, इनसिक्योर था, रिजेक्शन से टूट जाता था, अटेंशन का भूखा था। वो आर्टिस्ट बनना चाहता था, पेंटर बनना चाहता था, क्रिएटिव लाइफ चाहता था। हिटलर ने वियना आर्ट एकेडमी में अप्लाई किया और रिजेक्ट हो गया। सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार रिजेक्ट हुआ। उसका सपना टूट गया, उसका ईगो टूट गया। ये रिजेक्शन सिर्फ करियर का नहीं था, यह सेल्फ वर्थ का रिजेक्शन था। यही से उसके दिमाग में नैरेटिव बना, दुनिया मेरे खिलाफ है। वो फुटपाथ पे रहा, शेल्टर्स में सोया, भिखारी लाइफ जी, पुअर लोगों के साथ रहा। एंगर बिल्ड हुआ, फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हुई। उसने ब्लेम ढूंढना शुरू किया, फेलियर को ब्लेम सोसाइटी पे, पॉवर्टी को ब्लेम सोसाइटी पे, रिजेक्शन को ब्लेम लोगों पे। धीरे धीरे मैं गलत नहीं हूँ, दुनिया गलत है। वर्ल्ड वॉर 1 ने हिटलर का दिमाग और तोड़ दिया। वॉर ट्रोमा, डेथ सीन, ब्लड, बॉडीज, फियर, वायलेंस, साइकोलॉजिकल वो और ब्रूटल हो गया। उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट बना, पावर इज इक्वल टू रिस्पेक्ट, फियर इज इक्वल टू कंट्रोल। हिटलर ने रियलाइज किया लोग लॉजिक से नहीं चलते, लोग इमोशन से चलते। स्पीच सीखी, बॉडी लैंग्वेज सीखी, क्राउड साइकोलॉजी समझी। वो लीडर नहीं बना, वो मैनिपुलेटर बना। उसका फॉर्मूला सिंपल था, एक एनिमी बनाओ, एक आइडेंटिटी दो, एक फियर क्रिएट करो, एक होप दिखाओ, एक मैसिया इमेज बनाओ, लोग फॉलो करने लगेंगे। उसने नेशनलिज्म को वेपन बनाया, रिलीजन को टूल बनाया, रेस को आइडियोलॉजी बनाया, हेट्रेड को यूनिटी बनाया। हिटलर ने डेमोक्रेसी को यूज़ करके डिक्टेटरशिप बनाई। सिस्टम के रूल से ही सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया। लॉ से पावर ली, पावर से लॉ बदला, लॉ से कंट्रोल लिया। ये डायरेक्ट टेक ओवर नहीं था, ये साइकोलॉजिकल टेक ओवर था। हिटलर का दिमाग ऑब्सेसिव, पैरानॉइड। उसको लगता था वो चूजन है, वो डेस्टिनी का पार्ट है, वो डिवाइन मिशन पे है। हिटलर एक्सट्रीम कंट्रोल फ्रीक था, रूटीन ऑब्सेसिव था, फूड, टाइमिंग, एनवायरनमेंट सब कंट्रोल। आइसोलेशन पसंद करता था, इमोशनली इंटीमेसी से डरता था, ह्यूमन कनेक्शन वीक थी, ट्रस्ट इश्यूज एक्सट्रीम थे, फियर बेस्ड लीडरशिप पे बिलीफ। यह लीडर नहीं था, ट्रॉमलाइज्ड माइंड था। पावर ने उसके दिमाग को डिस्ट्रॉय कर दिया। पैरानोय बढ़ा, वायलेंस नॉर्मल हो गया, मास किलिंग आइडियोलॉजी बन गई, जेनोसाइड सिस्टम बन गया, डेथ रूटीन बन गया। जब पावर गई तो आइडेंटिटी गई, जब आइडेंटिटी गई तो माइंड कोलैप्स हुआ। एंड में फियर, आइसोलेशन, पैरानोया, मेंटल ब्रेकडाउन। हिटलर एक आदमी नहीं था, हिटलर एक सिस्टम, हिटलर एक वार्निंग था, हिटलर एक आइडियोलॉजी था। वार्निंग ये कि जब फियर पॉलिटिक्स बन जाए, जब पावर गॉड बन जाए तो डिस्ट्रक्शन गारंटी हो। ये कहानी हिटलर की नहीं है, ये कहानी ह्यूमैनिटी के फेलियर की है। क्योंकि हिटलर अकेला नहीं था, उसको फॉलो करने वाले लोग थे, उसको सपोर्ट करने वाले लोग थे, उसको पावर देने वाले लोग थे। सिस्टम बना, मास बना, मशीन बनी और दुनिया जल गई। फाइनली हिटलर ने सुसाइड कर ली, वॉर में हारने के डर से। उससे पहले अपने कुत्ते को भी मार दिया। तो ये थी पूरी हिटलर की कहानी। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।